संस्थान वाला रूप होता है। उनका संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है, यानी उनका जो अस्थि बंधन है वो डायमंड जैसा मजबूत होता है। अतुलित बल होता है उनमें जन्मतः। ये तो जन्मा हुआ बालक लेटना भी नहीं जानता, उसको तो पकड़ना पड़ता है। लेटा हो तो रोने लगता है। और ये 1008 कलश, मात्र सौधर्म इंद्र 1008 कलशों से अभिषेक करता है उनका। और बाकी जो देव हैं, बाकी जितना भी समूह है, वो लाखों कलशों से अभिषेक करते हैं और इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। हरिवंश पुराण में तो लिखा है कि जब आदिनाथ भगवान का अभिषेक हो रहा था पांडुक शिला पर, सुमेरु पर्वत के ऊपर, तो देवलोग बड़े लालायित थे, उत्कंठित थे, एक उत्साह था उनके अंदर। तो कुछ देव उत्साहवश ऐसे उनके पास आ जाते थे और भगवान ऐसे सांस ले रहे होते थे, तो उनकी सांस की वायु से वो देव मक्खियों के समान यहां वहां तितर बितर हो जाते थे। इतनी शक्ति उनमें। फिर पद्म पुराण और प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में ये लिखा है कि महावीर भगवान का जब जन्माभिषेक होने वाला था, तब देखो कुछ विद्वान इस घटना को दिगंबर आमनाय में मान्य नहीं करते, लेकिन हम ग्रंथ के नाम दे रहे हैं आपको कि इन ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख है कि जब इंद्र महावीर स्वामी का अभिषेक करने के लिए तत्पर हुआ, तब उसने देखा कि बाकी तीर्थंकर तो बड़े बड़े थे, ये तो एकदम छोटे हैं, और ये कलश तो बहुत विशाल है। इतनी बड़ी धार इतने छोटे तीर्थंकर पर मैं कैसे करूं? तो अब वो छोटे तीर्थंकर आकृति में भले छोटे हों, लेकिन थे तो तीर्थंकर। उन्होंने ऐसे इंद्र की ओर एक दृष्टि डाली और इंद्र की मुख मुद्रा से समझ गए कि ये संकोच कर रहा है, इसलिए प्रोग्राम में देर हो रही है। जन्माभिषेक के महोत्सव में विलंब कर रहा है, चलो इसकी शंका दूर करते हैं। और उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे से ऐसे पांडुक शिला पर एक हल्की सी ठोकर लगाई, संपूर्ण सुमेरु पर्वत कंपायमान हो गया। और तब इंद्र को लगा कि मैं जिनका अभिषेक करने जा रहा हूं वो एक सामान्य मानव नहीं, महामानव त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र है। और बेधड़क उसने फिर अभिषेक किया था। तो ये वर्णन दिगंबर शास्त्रों में है। ये भी एक जन्म के 10 अतिशयों के अंतर्गत परिगणित अतिशय है, अतुलित बल। नित्यम निस्वेदत्वम, उनको जो शरीर मिला है हमेशा के लिए पसीने से रहित है। तीर्थंकर को कभी पसीना नहीं आता, बाकी सबको आता है। मात्र तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको पसीना नहीं आता इस कर्म भूमि में।